गांधी जी को न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में भी विशेष ख्याति प्राप्त है। इस बात का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों में शुमार आइंस्टाइन ने कहा था कि कुछ साल बाद लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि महात्मा गांधी जैसा इंसान कभी इस धरती पर हार्ड मास का शरीर लेकर चलता था। गांधी जी को आज हर कोई जानता है, लेकिन उनके जीवन के कुछ ऐसे रोचक तथ्य हैं जिन्हें हर कोई नहीं जानता। तो आइए जानते हैं महात्मा गांधी के जीवन के ऐसे रोचक तथ्य। नंबर 1, गांधी जी की मां का नाम पुतलीबाई था। जब गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ, तब उनके पिता करमचंद गांधी, जिन्हें काबा भी कहा जाता था, राजकोट के दीवान थे। मतलब इनका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। नंबर 2, गांधी जी ने अपने जीवन के एक समय में छोटी मोटी चोरियां की और धूम्रपान को भी अपनाया, लेकिन बाद में इन गलतियों को कभी न दोहराने का प्रण भी लिया। नंबर 3, 13 साल की छोटी सी उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा से हुई, जो उम्र में उनसे 1 साल बड़ी थी। शादी से संबंधित प्रथाओं को पूरा करने में 1 साल लग गया था और इसी कारण वे 1 साल स्कूल नहीं जा पाए थे। वे अपनी पत्नी से अक्सर मारपीट करते थे। गांधी जी अक्सर कस्तूरबा के निरक्षर होने के कारण उन्हें ताना मारते थे। नंबर 4, अपनी आत्मकथा में महात्मा गांधी ने लिखा है कि वे बचपन में बहुत शर्मीले थे और स्कूल से भाग जाया करते थे। दूसरों से बात करने में उन्हें बहुत झिझक होती थी। नंबर 5, 19 साल की उम्र में पढ़ाई में सामान्य होने के बावजूद वे कानून की पढ़ाई करने 1889 में इंग्लैंड गए। नंबर 6, गांधी जी ने जब अपनी कानून की पढ़ाई खत्म कर इंग्लैंड में वकालत शुरू की तो वह पूरी तरह असफल साबित हुए। यहाँ तक कि अपने पहले केस में घबराहट के चलते पूरी बहस किए बिना ही वे बैठ गए और केस हार गए थे। नंबर 7, दादा अब्दुल्ला के कहने पर वे दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में वे बहुत सफल वकील बने। उनकी आमदनी $15,000 सालाना हो गई थी। नंबर 8, 1906 में 38 साल की उम्र में गांधी जी ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था। ब्रह्मचर्य के प्रयोग हेतु वे कुंवारी लड़कियों के साथ नग्न सोते थे, लड़कियों से मसाज करवाते थे और उनके साथ स्नान भी करते थे। गांधी जी की इस ब्रह्मचर्य के प्रयोग पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आपत्ति जताई थी, लेकिन गांधी जी तब तक इतना बड़े हो चुके थे कि किसी भी आपत्ति का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। गांधी जी ब्रह्मचर्य के प्रयोग में खुद सफल रहे, लेकिन कई लोगों का मानना है कि जैसे प्रयोगशालाएं में प्रयोग के लिए मेंढक और चूहों आदि का उपयोग किया जाता है, वहाँ पर मेंढक और चूहों के भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता। ठीक उसी तरह गांधी जी ने भी अपने ब्रह्मचर्य के प्रयोग हेतु लड़कियों का उपयोग वस्तु की तरह किया। उन्होंने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि उन लड़कियों को कैसा महसूस होता होगा। कहा जाता है कि जो लड़कियां उनके साथ सोती थी, उन सभी का वैवाहिक जीवन नष्ट हो गया था। नंबर 9, रविंद्रनाथ ठाकुर जी की भांजी सरला देवी, जिसका विवाह पंजाब के एक जमींदार रामभज दत्त चौधरी से हुआ था, उसे गांधी जी अपनी आध्यात्मिक पत्नी मानते थे। नंबर 10, ट्रेन से यात्रा करते समय एक बार महात्मा गांधी का एक जूता नीचे गिर गया था। उन्होंने अपना दूसरा जूता भी फेंक दिया। जब बगल के यात्री ने कारण पूछा तो वे बोले, एक जूता मेरे किसी काम का नहीं आएगा, कम से कम मिलने वालों को तो दोनों जूते पहनने का मौका मिले। नंबर 11, गांधी जी ने बोयर युद्ध में बतौर सैनिक हिस्सा लिया था। नंबर 12, गांधी जी ने स्वाधीनता आंदोलन में अपने जीवन के 6 साल 5 महीने जेल में बिताए। महात्मा गांधी अपने जीवन में कभी अमेरिका नहीं गए। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 1930 में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया था। 1999 में गांधी जी को टाइम मैगजीन द्वारा अल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद 19वीं सदी का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति चुना गया। नंबर 14, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो 1927 में प्रकाशित हुई थी, उसे हार्वर्ड कॉलेज में 19वीं सदी की 100 सबसे प्रमुख आध्यात्मिक किताबों में एक घोषित किया। नंबर 15, गांधी जी को 1948 में नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था, किंतु पुरस्कार मिलने से पहले ही उनकी हत्या हो गई। फलस्वरूप नोबेल कमेटी ने
पुरस्कार उस साल किसी को भी नहीं दिया, हालांकि उन्हें 5 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। नंबर 16, गांधी जी समय के इतने पावन थे कि उन्हें मिनटों का दास कहा जाता था। नंबर 17, उन्हें महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। नंबर 18, उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। जब नेताजी के समर्थकों ने इस बात पर नाराजगी जताई, तब नेताजी ने कहा था कि मेरे गांधी जी से मतभेद है, मनभेद नहीं है। मैं उस आदमी को महात्मा इसलिए कहता हूँ कि उस आदमी की उपस्थिति मात्र से मन में नैतिकता का संचार होने लगता है। न जाने इस व्यक्ति में कैसा आकर्षण है कि कितना भी हिंसक आदमी उनके सामने आकर बैठे वो अहिंसक हो जाता है। नंबर 19, कई लोगों का मानना है कि यदि गांधी जी चाहते थे तो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे। नंबर 20, आज तक दुनिया में गांधी जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसने अपनी जीवन की जीवनी पूरी सच्चाई के साथ और ईमानदारी से लिखी। नंबर 21, आज़ादी के बाद गांधी जी की जीत की वजह से ही भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान करना पड़ा था। सरदार पटेल जैसे नेताओं को डर था कि पाकिस्तान इस धन का उपयोग भारत के खिलाफ जंग छेड़ने में कर सकता है। नंबर 22, गांधी जी का जन्म शुक्रवार को हुआ था। भारत को स्वतंत्रता शुक्रवार को मिली थी तथा गांधी जी की हत्या भी शुक्रवार को हुई थी। नंबर 23, गांधी जी के जन्म दिवस पर संयुक्त राष्ट्र ने 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। नंबर 24, साउथ अफ्रीका के पीटरमैरिट्जबर्ग स्टेशन पर जहां गांधी जी को धक्का मारकर ट्रेन से फेंक दिया गया था, आज वहां पर गांधी जी की मूर्ति बनी हुई है। नंबर 25, उन्होंने सत्याग्रह का पहली बार उपयोग साउथ अफ्रीका में ही किया था। नंबर 26, जापान में भूकंप विरोधी जो घर बने उन घरों की डिजाइन महात्मा गांधी के सेवाग्राम घर से ली गई और इस घर की डिजाइन स्वयं गांधी जी ने तैयार की थी। गांधी जी ने आर्किटेक्चरों से घर की डिजाइन बनाते वक्त 3 शर्तों का पालन करने को कहा। पहली, घर 500 रुपये में बनना चाहिए। दूसरी, घर बनाने के लिए जो भी कच्चा माल लगेगा वह घर के 20 किलोमीटर के दायरे में मिलना चाहिए। और तीसरी शर्त यह थी कि मैं घर के किसी भी कोने में बैठूं वहां से मुझे आकाश दिखना चाहिए। इन तीनों शर्तों का पालन करके घर का डिजाइन बनाने का किसी भी आर्किटेक्चर के लिए संभव नहीं हुआ। तब महात्मा गांधी ने खुद ही इन तीनों शर्तों का पालन करते हुए घर का डिजाइन बनाया था। नंबर 27, गांधी जी को अपनी फोटो लिया जाना पसंद नहीं था। इसके बावजूद आज़ादी की लड़ाई के दौरान सबसे ज़्यादा उन्हीं की फोटो ली गई थी। नंबर 28, गांधी जी को सम्मान देने के लिए एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स गोल चश्मा पहनते थे। नंबर 29, गांधी जी स्वदेशी के कट्टर समर्थक होने के बावजूद उनका पहला डाक टिकट स्विट्जरलैंड में छपवाया गया था। नंबर 30, गांधी जी के बेटे हरिलाल ने उन्हें छोड़ दिया था और इस्लाम धर्म अपना लिया था। नंबर 31, अपनी मौत से एक दिन पहले महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी को खत्म करने का विचार कर रहे थे। नंबर 32, आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं तो पूरे देश की पसंद सरदार वल्लभ भाई पटेल होने के बावजूद गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया था। नंबर 33, 1939 में नेशनल कांग्रेस के चुनाव के समय नेताजी बीमार हो गए, जिसका फायदा उठाकर गांधी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से बाहर कर दिया था, जिसके कारण नेताजी को जापान जाकर आज़ाद हिंद फौज का गठन करना पड़ा था। नंबर 34, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ये साफ हो गया था कि अब भारतीय और नहीं सहेंगे, भारत को आज़ादी देनी ही पड़ेगी। तब अंग्रेजों ने एक दाव खेला और गांधी जी से कहा कि विश्व युद्ध में भारत हमारा सहयोग करे और बदले में हम भारत को आज़ाद कर देंगे। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। दूसरे विश्व युद्ध में गांधी जी के कहने पर ही भारतीय सेना अंग्रेजों से लड़ी थी। इसमें लाखों सैनिक मारे गए और लाखों सैनिक घायल हुए। इस युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दिवालिया हो गई थी। कई लोगों का मानना है कि यदि गांधी जी आंदोलन वापस नहीं लेते तो हमें आज़ादी पहले ही मिल जाती और लाखों भारतीय सैनिक नहीं मारे जाते। नंबर 35, जवाहरलाल नेहरू जी का ब्लैंक चेक हमेशा गांधी जी के पास रहता था। नंबर 36, महात्मा गांधी हर रोज 18 किलोमीटर पैदल चलते थे। इस लिहाज से गांधी जी पूरी दुनिया के 2 चक्कर लगा सकते थे। नंबर 37, गांधी जी के नाम पर भारत में 53 मुख्य मार्ग हैं।
जबकि विदेशों में 48 सड़कें हैं। नंबर 38, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कभी महात्मा गांधी को पतनंगा फकीर कहकर उनका मजाक उड़ाया था। नंबर 39, दुनिया में महात्मा गांधी के आदर को इस बात से समझा जा सकता है कि जिस देश से भारत को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसी ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। जी हाँ, ब्रिटेन ने उनके निधन के 21 साल बाद उनके नाम से डाक टिकट जारी किया। नंबर 40, गांधी जी की शव यात्रा 30 जनवरी 1948 को आज़ाद भारत की सबसे बड़ी शव यात्रा कहा गया था। महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा 8 किलोमीटर तक चली थी। करीब 10 लाख लोग साथ चल रहे थे और करीब 15 लाख लोग रास्ते में खड़े थे। नंबर 41, भारतीय मुद्रा पर लोग अपनी पसंदीदा जावा हीरो की फोटो देखना चाहते थे। गांधी जी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो हर जाति और हर धर्म के लोगों की पसंद थे, इसलिए भारत की मुद्रा पर गांधी जी का फोटो है। यह फोटो 1946 में खींची गई थी। रिजर्व बैंक ने पहली बार वर्ष 1969 में 100 रुपये का एक स्मारक नोट जारी किया, जिसमें सेवाग्राम आश्रम में बैठे महात्मा गांधी को दिखाया गया है। लेकिन करेंसी नोट में राष्ट्रपिता की तस्वीर को नियमित रूप से प्रकाशित करने का काम 1987 में ही शुरू हो पाया था। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना और घंटे को दबा देना।